Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to see the next topic, that is operating system. We are going to see the brief introduction of operating system and why it is used and how it is used in your computer. ओके सो अगर थियोरेटिकल वे में देखा जाए तो यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशंस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंक्लूड की है इस स्लाइड्स के अंदर. तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको हम कह सकते हैं OS, इट इज़ एन कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज टू दी कंप्यूटर प्रोग्राम्स. मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन है जो कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है. जितने भी सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं आपके कंप्यूटर के अंदर उनको वो प्रॉपरली मैनेज करता है. जहाँ पर हार्डवेयर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मतलब जहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड करना है तो वहाँ पर आउटपुट रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे. जहाँ पर कुछ डेटा स्टोर करना है तो वहाँ पर मेमोरी को वो अलाउ कर देगा कि ये जो डेटा है इसको स्टोर कर दो. ठीक है, ऐसे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है कंप्यूटर के उसको मैनेज करता है. और दूसरी बात वो क्या करता है कि जो कॉमन सर्विसेज है वो बाकी के जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं उनको वो कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है. ठीक है, सो सेकेंड डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर डाल दी है, वो है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र ऑफ द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. Also it controls the execution of all kind of programs that are in the computer. So दूसरी डेफिनेशन आपको क्या बता रही है वो देख लेते हैं. यहाँ पर बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ और यूज़र जो है उस कंप्यूटर का, उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है. ठीक है, यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर इन दोनों के बीच में वो एक इंटरफेस का काम वहाँ पर कर रहा है. और ये क्या करता है, साथ में वो क्या कर रहा है कि आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर जितने भी सारे प्रोग्राम्स है उन प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन भी वो साथ में कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, सो ये हो जाती है आपकी सेकेंड डेफिनेशन कि वहाँ पर क्या बताया है कि इट इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र ऑफ द कंप्यूटर. मतलब ये है आपका यूज़र और दूसरा हो जाता है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर. इन दोनों के बीच में वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है. ठीक है, सो ये तो हो गया थ्योरेटिकल डेफिनेशन, थ्योरेटिकल मीनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है या फिर वो किस लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन आपको अगर प्रैक्टिकल में सीखना है तो आपको ये डायग्राम देख के शायद से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर देखो यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र n नंबर ऑफ़ यूज़र आर देयर. यूज़र मतलब कौन रहेंगे, हम ह्यूमन बींग्स जो हम कंप्यूटर को यूज़ करें. अभी ज़रूरी नहीं है कि जो यूज़र है वो ह्यूमन बींग्स ही होना चाहिए. ठीक है, यूज़र कैन बी एनीवन. यूज़र एक दूसरी मशीन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक मशीन का जो आउटपुट है वो दूसरे मशीन को एज एन इनपुट प्रोवाइड किया जाता है. तो उस वक्त जो पहली वाली मशीन है उसका यूज़र कौन हो जाता है, दूसरा वाला जो आउटपुट गेन करने वाला जो मशीन है वो हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर यूज़र 1, यूज़र 2 लिया हुआ है. इट कैन बी मशीन, इट कैन बी अ ह्यूमन बींग. आप वहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ ह्यूमन बींग जो है वो ही यूज़र हो सकता है. ठीक है, यूज़र कैन बी एनीवन, ह्यूमन और मशीन. सो यूज़र का कंसेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया. तो यूज़र यहाँ पर हो जाता है. दूसरी जो बात है वो है सॉफ्टवेयर. अभी सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने पहले ही देखा था कि सॉफ्टवेयर जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं. एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपके कंप्यूटर को लगने ही वाले हैं. दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो स्पेसिफिक बिजनेस नीड के हिसाब से उनको बनाया जाता है. कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए जिन्हें बनाया जाता है वो हो जाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो ये दोनों टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जाके आपके रिपोर्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वो कोलैबोरेशन कर जाते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में आ जाता है. और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, हार्डवेयर के साथ. अभी हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली है, everything that you can touch, you can see with naked eyes, that are all the hardware components of computer. जैसे कि CPU है, RAM है, मतलब आपकी मेमोरी है. जनरली मेमोरी आप कहते हो या फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप मेमोरी के जगह वहाँ पर RAM लिख लेते हो. ठीक है, सो RAM वहाँ पर लिखा है मतलब वो मेमोरी ही है. ठीक है, सो हार्डवेयर क्या क्या हो सकता है, तो CPU है, RAM है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ये सारे क्या हो जाते हैं आपके हार्डवेयर हो जाते हैं. सो यहाँ पर देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी डेटा, सपोज करो कि आपको एक फ़ाइल जो है वो स्टोर करना है. फ़ाइल जो है वो आपको स्टोर करना है, उसके बाद उस फाइल को स्टोर करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है.
ठीक है। सो ये बात आप कैसे करने वाले हो, आप डायरेक्टली हार्डवेयर के अंदर जाके हार्डवेयर के अंदर जो मेमोरी है उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। क्या मुझे ये प्रोग्राम है उसको स्टोर करना है, तो मेमोरी के अंदर ये प्रोग्राम स्टोर कर दो, उसके बाद सीपीयू को बोल दो कि ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे। ऐसे आप डायरेक्टली एज एन यूज़र यू कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर, आप डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो यूज़र है वो आपका जो यूज़र है वो बताएगा, उसकी जो नीड्स है वो उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू वो कन्वे करने वाला है हार्डवेयर को। तो जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर का, जो यूज़र देख सकता है उसकी कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, और उस स्क्रीन के थ्रू, उस इंटरफेस के थ्रू यूज़र की जो नीड है वो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर राइट किया है। सपोज़ करो उसने सी का कोई प्रोग्राम जो है वो राइट किया है, कुछ फाइल का नाम है, उसको .c से उसको सेव करना है मेमोरी के अंदर, ठीक है। सो वो प्रोग्राम उसने लिखा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, और वो प्रोग्राम उसको सेव करना है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसने सेव की कंडीशन वहाँ पर डाल दी यूज़र ने कि मुझे इसको सेव करना है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि भाई यूज़र क्या बोल रहा है, इस प्रोग्राम को सेव करना है। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक जो सिग्नल है वो रैम की तरफ भेज देगा कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये सेव करना है, तो मेमोरी तू काम पे लग जा, इस प्रोग्राम को खुद के अंदर सेव कर ले, ठीक है। सो रैम जो है मतलब आपकी जो मेमोरी है वो उस प्रोग्राम को जो यूज़र नाम बताएगा उस नाम से वहाँ पर सेव कर दिए जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी यूज़र क्या बोलेगा, दूसरी कमांड यूज़र देगा कि मुझे उस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम मैंने दिया है उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसको अगर उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो फिर से उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसको कमांड देगा कि मुझे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अभी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो जाएगा कि भाई अभी यूज़र बोल रहा है कि मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी किसके पास जाएगा, हार्डवेयर के पास जाएगा। लेकिन हार्डवेयर में वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा प्रोसेसर के पास। अभी सीपीयू जो है, सीपीयू भी इसको कहा जाता है या फिर प्रोसेसर भी इसको कहा जाता है। इन जनरल कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं, कंप्यूटर ब्रांच की अगर हम बात करते हैं, तो सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है, मेमोरी को रैम भी कहा जाता है। ये कुछ डिटेल्स हैं, ये आपको अभी ध्यान देना होगा इनकी तरफ। ये बहुत कॉमन डिटेल्स है कि सीपीयू को प्रोसेसर, अभी प्रोसेसर अलग से नहीं होता है, जो सीपीयू होता है वही प्रोसेसर, उसी को प्रोसेसर कहा जाता है। रैम जो होता है उसी को मेमोरी कहा जाता है, मेमोरी को ही रैम कहा जाता है, ठीक है। सो अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा कि सीपीयू तो जब भी फ्री हो जाएगा तो ये जो यूज़र है इसका एक प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करके देना है, ठीक है। सो सीपीयू क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, ये सिग्नल ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलने के बाद उसको जैसे ही प्रायोरिटी देखेगा और जैसे ही वो फ्री है या फिर उसकी इस प्रोग्राम की प्रायोरिटी ज़्यादा अगर होगी तो वो क्या करेगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा और जो आउटपुट है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को प्रोवाइड कर देगा। जो आउटपुट है वो आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड कर देगा जो कि आपका इंटरफेस के थ्रू यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्टली जो यूज़र है वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, उसके लिए उसको क्या लग रहा है, एक इंटरफेस वहाँ पर लग रहा है। और वो इंटरफेस किसके थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो जो इंटरफेस है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब एक मीडियम आपको लग रहा है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो एक मीडियम आपको लगने वाला है, जो सॉफ्टवेयर एक मीडियम आपको प्रोवाइड कर रहा है और उसका जो इंटरफेस है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पूरा वर्किंग है वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर हम देखते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग जनरली आप लोगों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल है, तो कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को पता है या फिर कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम कंप्यूटर की या फिर लैपटॉप की बात करते हैं तो विंडोज़ एक बहुत जानी मानी ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली है। देन विंडोज़ के बाद आती है आपकी उबंटू है, देन लिनक्स है, यूनिक्स है, ठीक है। अगर हम एप्पल कंपनी की बात करते हैं तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी खुद की बनाई हुई। तो ये जो सारे हैं ये एग्जांपल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग फंक्शनलिटी आप लोग को प्रोवाइड करती है और इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपके प्रोग्राम
बाकी के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, बाकी के जो प्रोग्राम हैं, उनको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो और यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एज एन इंटरफेस उनको काम करने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम योर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सपोज करोगे, आप लोगों कि मैंने कंप्यूटर ले लिया है, ठीक है, नया कंप्यूटर ले लिया, लेकिन उसके अंदर जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते तब तक आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं, वो बस एक डब्बा रहेगा, वो बस एक हार्डवेयर दिखाने के लिए डब्बा है। इसके अंदर जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते तब तक वो काम नहीं करने वाला, उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा, उसको प्रॉपरली वर्क नहीं करने वाला। सो दैट्स वाई यू नीड to add the operating system in your computer, then and only then you can run any application on your computer, sorry। ठीक है, सो एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिया कि अगर हम लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की बात करते हैं तो लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, मैक है, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोग यूज़ करते हैं या फिर हम लोगों में से बहुत लोगों ने इनको यूज़ किया है। अगर हम फ़ोन्स की बात करते हैं, स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर एंड्रॉयड जो है वो भी एक आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है, सो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके स्मार्टफोन्स में होती है, वो भी एक एग्जांपल हो जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, सो ये पॉइंट्स मैंने स्लाइड्स के अंदर ऐड नहीं किए हैं, लेकिन जैसे मुझे याद आ जाता है वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो बता देती हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें यहाँ पर कवर करना है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में रह के करती है। तो पहला वाला फंक्शन यहाँ पर बताया है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। जो अलग अलग प्रोसेसेस आपके कंप्यूटर के थ्रू किए जा रहे हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करने का काम आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। भले ही आप यहाँ पर बैठे हो और आपके कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर सपोज करो कि आपने मेरा ये वीडियो स्टार्ट करके आप देख रहे हो, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में आपके कंप्यूटर के साथ बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रोसेसेस वहाँ पर कैरी ऑन हो रही है। तो वो जो प्रोसेसेस हो रही है वो कैसे हो रही है, उनको कौन मैनेज कर रहा है, तो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज कर रही है। ठीक है, सो प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। देन सेकेंड जो फंक्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। जो मेमोरी है आपके कंप्यूटर की उसको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। जैसे कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो कितनी है, टोटल मेमोरी कितनी है, उसमें से कितने मेमोरी के अंदर डेटा जो है वो स्टोर किया हुआ है, कितनी मेमोरी फ्री है, ये सारी चीज़ों का जो कलेक्शन होता है, ये सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा होता है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। ठीक है, और जैसे ही आपके पास कोई डेटा आपको स्टोर करने के लिए आप भेज देते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले देखता है कि भाई हमारे रैम के अंदर या फिर मेमोरी के अंदर डेटा है या नहीं। ठीक है, और फिर जहाँ पर प्रॉपर वो जो प्रोग्राम है या फिर वो जो फाइल आप लोगों ने स्टोर करने के लिए दी है मेमोरी के अंदर, वो फाइल कितने साइज़ की है और उस हिसाब से जहाँ पर मेमोरी के अंदर उतने साइज़ का होल खाली मिल जाता है वहाँ पर वो जो फाइल है वो स्टोर कर दी जाती है। तो ये जो देखने का काम है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। मतलब जहाँ पर साइज़ जगह खाली है उस साइज़ के हिसाब से वहीं पर वो फाइल जो है वो स्टोर की जाएगी। इधर उधर कहाँ पर भी वो स्टोर नहीं की जाने वाली, उसको प्रॉपरली देख के उसको स्टोर किया जाता है। और जहाँ पर भी आप जो भी चीज़ जहाँ पर भी स्टोर करते हो तो वो चीज़ किस एड्रेस के ऊपर लोकेटेड है ये भी इसका भी लेखा जोखा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। तो इस तरह से पूरी मेन मेमोरी को ये मैनेज करके रखता है। ठीक है, सो ये हो जाता है आपका सेकेंड फंक्शन। देन थर्ड फंक्शन जो है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। अब ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है उनको भी मैनेज करने का काम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर लेता है कि कहाँ पर कौन सा इनपुट डिवाइस लगने वाला है, कहाँ पर कौन सा आउटपुट डिवाइस लगने वाला है और उनका काम कैसे हो रहा है, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज की जाती हैं। देन फोर्थ वाला जो है आपका फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है फाइल मैनेजमेंट। फाइल कौन सी फाइल है, किस टाइप की फ़ाइल है, वो कहाँ पर स्टोर है, उसकी साइज़ कितनी है, वो कब बनाई गई थी, उसको अपडेट कब किया गया है, उसका राइटर कौन है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी फ़ाइल मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। देखो सिर्फ फाइल मैनेजमेंट की ही अगर हम बात करते हैं तो कितनी सारी चीज़ें आ जाती है। वो फाइल कब बनी थी, उसका नाम क्या है, वो किस टाइप की फ़ाइल है, वो क्यों बनाई गई थी,
किसने बनाई थी, उसको लेटेस्ट अपडेट कब किया गया है, वो कितनी साइज़ की है, वो कहाँ पर स्टोर की गई है, कितनी सारी चीज़ें आ गई फाइल मैनेजमेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें फाइल मैनेजमेंट की एक फंक्शन के अंदर, हम सिर्फ फाइल मैनेजमेंट बोल रहे हैं, लेकिन फाइल मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कितना सारा काम कर रहा है। ठीक है, सिर्फ नाम क्या है, सिर्फ फाइल मैनेजमेंट, लेकिन बैकग्राउंड में वो कितना सारा काम कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रियली वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है हमारे कंप्यूटर्स के लिए। नेक्स्ट जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। अभी सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब क्या है, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होता है उनको मैनेज करना। मतलब अभी आप लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड डिवाइसेस और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, सो ये जो फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं ये तो ठीक है, वो वहाँ पर लगे हुए होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। लेकिन जो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं तो वो तो कभी भी आपका कंप्यूटर शुरू है, कभी भी आप उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कभी भी उसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस जो है उसके ऊपर उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि सपोज़ करो मैंने अभी पीडी लिया, पेन ड्राइव लिया और वो मेरे कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया, तो उसने डायरेक्ट सिर्फ अटैच करने से काम नहीं होने वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही मैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वहाँ पर अटैच करती हूँ कंप्यूटर के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है और अगर आप परमिशन देते हो तो उसको ओपन करता है। ठीक है, उसको ओपन करने के बाद अगर आपको उसमें से डेटा निकालना है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है तो यू कैन डू दैट। अगर आपको कंप्यूटर में से डेटा उस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर डालना है तो यू कैन डू दैट, और वो आपका काम हो जाने के बाद आप फिर से वहाँ पर परमिशन दे देते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई मुझे अभी इसको निकाल देना है, तो इसके बैकग्राउंड में जो भी सारी प्रोसेसेस चल रही थी उसको स्टॉप कर दो। तो वो स्टॉप कर देता है और फिर आप क्या कर सकते हो, आपका जो पेन ड्राइव आपने लगाया था वो निकाल सकते हो। इस तरह से जो रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं या फिर फिक्स स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इन सब का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। द नेक्स्ट जो फंक्शन आपका किया जाता है वो है नेटवर्क मैनेजमेंट। आपका जो कंप्यूटर है वो हो सकता है कि किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, वो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो वो किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, वो प्रॉपर नेटवर्क है या नहीं, वो आपको मतलब सेफ़ है या नहीं, वो भी वहाँ पर चेक किया जाता है। तो वो भी आपका नेटवर्क सेफ़ है या नहीं वो चेक किया जाता है। या फिर कंप्यूटर्स का अलग अलग नेटवर्क हो सकता है, तो आप उसी नेटवर्क के अंदर जो भी कंप्यूटर वहाँ पर मौजूद है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर आप नेटवर्क के थ्रू डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो वो भी काम आपका नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। देन नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका वो है सिस्टम प्रोटेक्शन। सिस्टम प्रोटेक्शन के अंदर मतलब आपका जो कंप्यूटर है या फिर आपका जो लैपटॉप है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मतलब ये सारे काम तो वो कर ही रहा है, प्लस आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम भी वो कर रहा है, मतलब हाथ में तलवार लेके भी खड़ा है। ठीक है, तो हाथ में तलवार लेके तो वो खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो वहाँ पर, जैसे कि विंडोज़ की अगर हम बात करते हैं तो विंडोज़ डिफेंडर आपको प्रोवाइड किया है, या फिर आप अलग से कोई एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर जो है वो वहाँ पर ऐड कर सकते हो, और उनके थ्रू जैसे ही आप कोई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लगाते हो या फिर किसी अननोन नेटवर्क के साथ आपका कंप्यूटर आपका डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो जाता है, तो वो पहले चेक करता है कि ये जो नेटवर्क है ये सेफ़ है या नहीं, या फिर ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर लगाया हुआ है, रिमूवेबल डिवाइस जो लगाया हुआ है वो सेफ़ है या नहीं, उसके अंदर वायरस तो नहीं है। ठीक है, ऐसा वो चेक करता है, और जब वो सेफ़ है तभी वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप इसके साथ काम कर सकते हो। अगर आप सपोज़ करो कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, कहाँ से भी कोई भी डेटा आप लेके आते हो और वो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हो पीडी के थ्रू, और अगर उसके अंदर वायरस है तो आपकी सिस्टम जो है, आपका डिवाइस जो है वो आपको एक नोटिस दे देता है कि भाई ये जो डिवाइस है इसके साथ काम करना सेफ़ नहीं है, या फिर इसके अंदर वायरस हो सकते हैं, इसके अंदर थ्रेट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो पहले ही आपको बता देता है कि ये जो डिवाइस है ये सेफ़ नहीं है इसके साथ काम करना, फिर आप आगे आप देख लो आपको इसके साथ काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो वो पहले ही आपको आगाह कर देता है कि इसके साथ काम करना ठीक नहीं है। इस तरह से वो आपके सिस्टम को, आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, द नेक्स्ट जो काम वो करता है, लास्ट वाला काम है उसका, वो है कमांड इंटरप्रिटेशन। जो भी कमांड यूज़र दे रहा है कंप्यूटर को, उसको इंटरप्रेट करने का काम, उसको समझने का काम, उसको अंडरस्टैंड करने का काम, और उस हिसाब से आगे
डिवाइसेस को कमांड देने का काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, मतलब यूज़र कोई इंस्ट्रक्शन देगा, कोई कमांड, वहाँ पर यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा। वो कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम खुद अंडरस्टैंड कर लेगा और उस कमांड के लिए, उस इंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से डिवाइसेस उसको लगने वाले हैं। जैसे कि अगर हार्डवेयर की बात करते हैं तो वहाँ पर मेमोरी लग सकती है, वहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लग सकते हैं। तो वो सारे जो डिवाइसेस हैं, वो सारे जो रिसोर्सेस वहाँ पर लगने वाले हैं, उनको ये सिग्नल भेज देगा कि ये काम करना है, इसके लिए आपको ये चीज़ें करनी है। तो इस तरह से वो कमांड को इंटरप्रेट करता है और बाकी जो हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं या फिर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस हैं उनको इस तरह से काम करने के लिए बता देता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. That's all for today's video. If you like this video, then share it with your friends and do subscribe to my channel. Thank you for today's video.